हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ओके, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है, इसका हाफ पार्ट क्या किया है हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। चैप्टर फर्स्ट का हाफ पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है और समझ लिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियोस ना देखी हो, सबसे पहले सभी बच्चे पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद से इस वाली वीडियो को देखें और समझें। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि हमारा एडेप्टेशन क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी हम कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं आपके, जो जमीन पर ग्रो करते हैं, जो पौधे या जो भी वृक्ष है हमारे, वो जो भी प्लांट्स हैं वो सब जमीन पर उगते हैं, तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, जैसे कि अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के भी हमने कैटेगरीज पढ़ी थी कि कुछ प्लांट्स हमारे प्लेन्स एरियाज में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हिल्स में होते हैं, कुछ डिजर्ट में होते हैं, कुछ मार्सेस में होते हैं। ओके, ये सब हमने क्या किया है इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो, सबसे पहले वो पहले वाली वीडियो को देखें और सुने, अच्छे से समझें, उसके बाद से ये वाली वीडियो देखेंगे। ओके, अब आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्वाटिक प्लांट से। ओके, हमने वहां तक पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, बताइए। एक्वाटिक प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, जो पानी में उगते हैं। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, जो पानी में उगते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए अब हम पढ़ते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स हमारे पानी में उगते हैं वो हमारे कौन से प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक। सच प्लांट्स आर अडेप्ट सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द वाटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये क्या है, ऐसे जो प्लांट्स जो पानी के अंदर पानी के अंदर रहते हैं और उसके अंदर भी जीवित रहते हैं। ठीक है, इनके भी हमारे 3 टाइप्स हैं। ओके, जैसे कि फ्लोटिक प्लांट्स। ठीक है, फ्लोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, आपको 3 टाइप्स बताए यहाँ पर देखिए। फर्स्ट है हमारा फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। तो फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हमारे वो होते हैं जो तैरते हैं, जो पानी के ऊपर क्या करते हैं, होते हैं तैरते हैं। जो प्लांट्स हमारे, जैसे कि मानिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जो आपकी नदी है जिसमें प्लांट्स हो रहे हैं, ठीक है, उस नदी में जो भी प्लांट्स हमारे तैर रहे हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं हमारे, फ्लोटिंग प्लांट्स। ओके, और फिक्स प्लांट्स कौन से होते हैं, फिक्स प्लांट्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, इनकी जिनकी जड़ें क्या होती है, जमीन में फिक्स होती हैं, जमीन में वो पूरी होती हैं, लेकिन उनके जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर के साइड दिखाई देते हैं, लिप्स ऊपर की साइड दिखाई देती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पानी में फिक्स होते हैं, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है, लेकिन इनकी जो फ्लावर्स और पत्तियां होती है क्या होते हैं, ऊपर के साइड तैरते हैं। ओके, और अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स वो होते हैं जो कि ये पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर ये ना फ्लॉट है, ये देखिए यहाँ पर फिक्स प्लांट था, फिक्स प्लांट में क्या है, ये फिक्स्ड है, इसकी जड़ें हैं जो जमीन में है, लेकिन क्या है, जो फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं इसके, वो क्या है, ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। फिक्स प्लांट्स तो ये हो गए, लेकिन अंडर वाटर प्लांट्स क्या होता है, ये पानी के अंदर होते हैं, जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं। ओके, समझ आया आपको अंडर वाटर प्लांट्स और फिक्स प्लांट्स में डिफरेंट। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, आप फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, जो पानी में तैरते हैं, जो प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, पानी में तैरते हैं। ओके, these plants float on water and have light which spongy bodies which help them to remain on the surface। क्या है, ऐसे प्लांट्स जो पानी में तैरते हैं और वो बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्के, और उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही स्पंज टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लिया हमने कोई फॉर्म लिया, फॉर्म देखा होगा ना सभी, आप खेलते भी है फॉर्म से, देखते हो फॉर्म को अगर हम
इस पर दबाते हैं तो कितनी जल्दी से स्पंज होता है। ऐसे ही इनके जो इनकी बॉडीज होती है बहुत ही स्पंजी होती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या करते हैं ये तैर पाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से पानी में तैर पाते हैं। डक विद वाटर लिट्यूड एंड वाटर हाइजिन्स आर द ओके। जैसे कि आपको देखिए नीचे दिखाया हुआ है, फॉर एग्जांपल में आपके जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं कौन, देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर डकविट वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइसिन्स आर द एग्जांपल फॉर फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे लेट्यूस एंड हाइसिन्स ऐसे प्लांट्स है जो क्या करते हैं, कौन से ये प्लांट्स हैं हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स है जो कि क्या करते हैं पानी में ये तैरते हैं। ओके, देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया है डकवीड और वाटर लिट्यूस का। ये ऐसे प्लांट्स है जो हमारे पानी में तैरते हैं। ओके, समझ आया कि हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में तैरते हैं। इनकी बॉडीज कैसी होती है, बहुत ही लाइट और स्पंजी टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में, जैसे मैंने मानो आपने देखा होगा रसगुल्ला देखा होगा ना स्पंजी टाइप का, ऐसे ही इनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ही स्पंजी टाइप की होती है, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी दब जाती है फॉर्म टाइप में। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, फिक्स प्लांट के बारे में। ओके, हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि पानी में तैरते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स प्लांट्स के बारे में। फिक्स प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, फिक्स प्लांट्स होते हैं, these plants are fixed to the bottom of the pond but their leaves float on the water। फिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, देखिए फिक्स प्लांट्स में क्या होते हैं कि जो उनकी जड़ें हैं वो क्या है, जमीन में है, जमीन में प्रॉपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ट्री होते हैं, ट्री के जो हमारे जड़ें हैं वो कहाँ होती हैं, जमीन में। सेम ऐसे ही इनकी जड़ें कहाँ होती है, जमीन में होती हैं। लेकिन जो इनके फ्लावर्स और लीव्स होते हैं ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं, मूव करते हैं, हिलते हैं। ओके, दे हैव hollow stem filled with air, broad leaves with stomata on the upper side, inserted of the lower side, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हमारा देखिए इसमें कैसे कि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्स प्लांट्स हमारे होते हैं, इनकी जड़ें क्या होती है, हमारे जमीन में होती है, लेकिन इनके जो फ्लावर्स और लीव्स हैं वो क्या है, पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो दे हैव hollow stem filled with air, दे हैव a hollow stem with filled with air। क्या होती है, इनके स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ही खोखीले होते हैं, खोखीले होते हैं, ठीक है। हॉल मतलब हॉलो मतलब खोखीले होते हैं, उन्हें जगह स्पेस बहुत होता है जिसमें क्या होता है, एयर हवा भरी होती है, ठीक है। और विद ब्रॉड लीव्स विद स्टोमेटा ऑन अपर साइड, इंसेटेड ऑफ द लोअर साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, इनकी जो हमारी पत्तियां होती है वो बहुत ही ब्रॉड मतलब चौड़ी चौड़ी होती है। ओके, और इनमें क्या होता है, और इनकी प्लांट जो लीव्स होते हैं इनमें स्टोमेटा स्टोमेटा है जो, और इन प्लांट्स में क्या होता है, जो इनके प्लांट्स की लीव्स और स्टोमेटा होता है वो पत्तियों की ऊपरी तरफ होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या होता है, बाहर की तरफ दिखाई देता है। इसमें स्टोमेटा जो होता है वो ऊपर साइड में होता है, नीचे के साइड नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बताया है यहाँ पर देखिए, लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल फॉर फिक्स एक्वाटिक प्लांट। तो कौन से हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा ना वाटर लिली एंड रोज, देखा होगा कभी कि सभी ने नहीं, सबने नहीं तो कुछ बच्चों ने तो देखा ही होगा, अदरवाइज टीवी में और डायग्राम्स में तो देखा ही होगा कि जो भी हमारे लोटस और ये वाटर लिली प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारे पानी में होते हैं और ये तैरते हैं। ओके, ओके, समझ आया कि हमारा फिक्स प्लांट्स कौन सा होता है, फ्लोटिंग प्लांट्स कौन सा होता है। अब हम पढ़ेंगे अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। क्या था फ्लोटिंग प्लांट्स में, क्या था, उनकी जड़ें हमारी क्या पानी में नहीं हो, उनकी जड़ें हमारी जमीन में नहीं होती फ्लोटिंग प्लांट्स में, वो ओनली उनके जो प्लांट्स हैं वो क्या होता है, ऊपर पानी में तैरते हैं। उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही स्पंजी और लाइट होती है, ठीक है।
और फिक्स प्लांट्स में क्या था कि उनकी जड़ें हैं जो वो जमीन में रहती हैं, और लेकिन जो उनके लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर पानी पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। लेकिन ऐसा अंडर वाटर प्लांट्स में नहीं है। अंडर वाटर प्लांट्स में क्या होता है, अंडर वाटर प्लांट्स का मतलब है जो जो भी पौधे हमारे पानी के एकदम अंदर, पानी के अंदर होते हैं, वो ऊपर हमें दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें वाटर और लिली तो ऊपर दिखाई दे रहा था पानी के, लेकिन अंडर वाटर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वो पूरे प्रॉपर पानी के अंदर होते हैं। ओके, जैसा कि हम पढ़ेंगे अंडर वाटर प्लांट्स, अब जैसे कि मैंने बताया अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं जो हमारे पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रीड आउट करते हैं अब, दिस प्लांट्स रिमेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। क्या होता है, ये कंप्लीटली पूरे पानी के अंदर मर्ज होते हैं, ठीक है, मिक्स होते हैं। दे हैव नैरो एंड थिन लीव्स एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। इनकी लीव्स कैसी होती हैं, थिन मतलब पतली पतली। इनकी जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो बहुत ही पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टेम दैट ऑफर द रेजिस्टेंस टू वाटर करंट, जो कि क्या होते हैं हमारे, ये पानी के ही साथ ये भी मूव करते हैं, हिलते हैं। ओके, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड डू नॉट हैव स्टोमेटा। तो ये किससे अपना, ये सांस कैसे लेते हैं, ये अपनी बॉडी के थ्रू सांस लेते हैं, ये अपने स्टोमेटा से सांस नहीं लेते, इनके अंदर कोई स्टोमेटा नहीं होता है। ओके, ओके, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल में दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे हाइड्रिला एंड बेलिसनेरिया जो टैप ग्रास है, क्या है हमारे अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल है। ओके, अपार्ट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट्स देयर आर सम स्पेशल प्लांट्स। अभी हमने देखना है क्या पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। ऐसे ही कुछ और प्लांट्स होते हैं जो हमारे सम स्पेशल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे ही हमारे कुछ सम स्पेशल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमारे क्या है अब, नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, बताइए, नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, जो हरे नहीं, जो प्लांट्स हमारे हरे नहीं होते, ठीक है, ग्रीन नहीं होते, वो हमारे कौन से प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, जैसा कि अब हम पढ़ेंगे, plants like mushroom, molds and fungus do not have chlorophyll। तो क्या है, जो प्लांट, जो हमारे मशरूम है, ये फंगस है, ये सब प्लांट्स हैं जो हमारे, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके वजह से क्या होते हैं, ये हरे नहीं होते, ये ग्रीन प्लांट्स नहीं होते। these plants कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। और ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद भी नहीं बना पाते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिस वजह से ये क्या होते हैं, ग्रीन नहीं होते, और ये अपना भोजन भी खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये ना ही ग्रीन होते हैं और ना ही अपना भोजन खुद बना पाते हैं, ये भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। तो ये क्या है, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे मतलब एनिमल्स होते हैं, मरे हुए डेंग्स, ठीक है, उन एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। दे आर कॉल्ड सैप्रोटिक प्लांट्स। ओके, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ओके, फॉर एग्जांपल में जैसे कि आपको दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, मशरूम और फंगस ऑन ब्रेड। ओके, ये प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। ओके, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, जैसा कि ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जैसे कि पेरिस्टिक प्लांट्स, ठीक है। पेरिस्टिक प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अब इस टॉपिक में, प्लांट्स लाइक डॉडर मिस्टेटॉइल grow on other plants because they do not get raw material from the soil। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, ये प्लांट्स क्या होते हैं, ये किसी अदर पौधे, किसी अदर प्लांट्स पर अपने आप ये उगते हैं। मतलब जैसे मानिए कोई अदर प्लांट्स है, उसके ऊपर ही ये उग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हम ले सकते हैं, मानिए ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कोई पेड़ है, उसके आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, कोई भी हमारे पेड़ के ऊपर देखते हो अमरबेल उग जाती है,
ठीक है। एग्जाम्पल में हम अमरबेल ले सकते हैं कि ये जो पौधा है ऐसा है, ये हमारा एक ऐसा प्लांट्स है जो कि ये किसी भी पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर हो जाते हैं। ओके, they get their food from the plants on thing they grow on, these are called parasitic plant। ठीक है, तो ये प्लांट्स जो होते हैं हमारे क्या, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर नहीं होते और ना ही ये अपना भोजन अपने आप बना पाते। प्लांट्स बहुत ही ये ऐसे होते हैं प्लांट्स कि अपना भोजन खुद स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए ये किसी दूसरे प्लांट्स पर होते हैं और ये जब दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं तो उससे क्या करते हैं, ये उन्हीं के थ्रू अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जो हमारे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये जो जिस पौधे पर होते हैं उसी से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आपको बताया अमरबेल, अमरबेल का पेड़ जैसे कि मानिए मैंने एक नीम का पेड़ लिया, नीम के पेड़ के ऊपर क्या हो गया मेरा अमरबेल, नीम के पेड़ के ही ऊपर एक अमरबेल भी उगाया। अब जो नीम का पेड़ है और जो अमरबेल है, अमरबेल क्या कर रहा है, नीम के पेड़ से अपनी पूरी भोजन की पूर्ति कर रहा है, लेकिन लेकिन जो नीम का पेड़ है वो क्या हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। किस लिए कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जो अमरबेल का उसके ऊपर एक प्लांट उग गया है, उससे क्या हो रहा है, अमरबेल से वो उसकी जितनी भी शक्तियां हैं वो अपने भोजन के थ्रू उसको अपने अंदर गेट कर रहा है, ले रहा है। ओके, जैसे कि अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ओके, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं। ओके, इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ओके, जैसे कि हम पढ़ेंगे प्लांट्स लाइक विनस फ्लाई ट्रैप पिचर plant and sundew trap insect with the help of their specially designed leaves। ऐसे जो प्लांट्स जो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो जो पत्ते हैं, इनके पत्ते को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर इनके ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट आकर बैठे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में बंद हो जाएगा, जो इनके पत्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, जिससे कि ये क्या है, कीड़ों को ट्रैप कर लेगा और फिर खा जाएगा। ओके, such insect eating plants are called insectivorous plants। तो ऐसे प्लांट्स हमारे क्या, इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स, ये क्या है हमारा, जो कि क्या है, इनके पत्तियों के ऊपर आके हमारे जब कोई भी इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें तुरंत ही स्टेप कर लेते हैं और खा लेते हैं। ओके, और एक है हमारा पिचर प्लांट्स, ये देखिए इनके डिजाइन कैसे हैं, इनके ऊपर जैसे ही इंसेक्ट आकर बैठेंगे क्या करेंगे, इनको ट्रैप कर लेंगे और मतलब दवा बंद हो जाएंगी इनकी पत्तियां आपस में और ये कीड़ों को खा लेंगे। ओके, जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये चैप्टर फिनिश हुआ अब हमारा। इस चैप्टर में अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स, सम स्पेशल प्लांट्स। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे। अब इनके कुछ फैक्ट्स दिए हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फैक्ट्स है हमारे, पेपर पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन इंसेक्ट फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड पेपरस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पेपर। कुछ पेपर हैं उनकी सबसे पहले इंसेक्ट ने बनाया था, तो कुछ पेपर ऐसे हैं जो पेपर हैं वो हमारे सबसे पहले किसने बनाया था, इंसेक्ट ने बनाया था। ठीक है, और किसकी घास से बनाया था, किसकी घास से बनाया था, यहाँ पे देखिए आपको नाम दिया है पेपिरस। पेपिरस नामक एक प्लांट था जिसकी घास से बनाया गया था। ओके, कौन से प्लांट से बनाया था, एक पेपिरस नाम का प्लांट था जिसके घास से बनाया गया था। ओके, इसलिए इसका नाम पेपर है। ओके, और ये किसने दिया था, हमारा इंसेक्ट ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेडवुड
Redwood tree is the tallest plant in the world that grows to a highest of about 300 feet. ठीक है, एक रेडवुड ट्री है जो कि क्या है, हमारे सबसे लंबा है वर्ल्ड में, बहुत बड़ा है। ओके, और उसकी हाइट कितनी है? 300 फीट, 300 फीट बड़ी है। ओके, और ये वर्ल्ड में क्या है? सबसे लंबा है। ओके, कौन सा प्रक्रिया है ये हमारा? रेडवुड ट्री। ओके, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे कि रेडवुड ट्री है वो क्या है, हमारा वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट है, मतलब लंबा है, और इसकी हाइट क्या है हमारी? 300 फीट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया के मुंशी स्टार्टेड अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल व्हेन महोत्सव इन जुलाई 1950। तो ठीक है, एक के मुंशी जी थे, जो उन्होंने क्या किया था, एक प्लांटिंग है उनके एक फेस्टिवल के बारे में वन महोत्सव की स्टार्टिंग की थी। और कब की थी? जुलाई 1950 में। ओके, तो सभी को समझ आ गया होगा ये चैप्टर। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने पहले इसकी फर्स्ट पार्ट आगे की वीडियो देखेंगे, फिर ये सेकंड पार्ट की वीडियो देखेंगे। ओके, इसका नेक्स्ट हम बुक वर्क और कॉपी वर्क नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।